कक्षा 7वीं लसाब और मसाब। प्रसंग्रह 13। अब हमें यहाँ पर लसाब जो है ज्ञात करना है, जैसे 12 और 15 का। तो पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब लसाब ज्ञात करना है, तो मैक्सिमम अधिक बार कौन सी संख्या आई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम 2 जो है 2 बार आया है, तो इसको लिख लेते हैं। 3 दोनों में एक एक बार आया है, तो इसको 2 तीनों में से एक 3 लिख लेंगे। 2 3 दिख रहे हैं, इन 2 तीनों में से एक 3 लिख लेंगे, एक 5 लिख लेंगे। 60 हो गया। अब जैसे 6 8 10 का लसाब ज्ञात करना है, तो पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 गुणे 3 हो गया। 8 का करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। फिर 10 का करेंगे 2 गुणे 5 हुआ। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम देखेंगे कि मैक्सिमम आवृत्ति किस संख्या की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 की है। 2 3 बार आया है, 2 3 बार ले लिया। एक बार 3 आया है, एक बार 3 ले लिया। एक बार 5 आया, 5 ले लिया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 2 दूना 4 दूनी 8 3 24 24 25 120। दूसरी भी विधि है 6 8 10। तो किसी अभाज्य संख्या से हम भाग देंगे, तो जिससे जाए, जिससे पॉसिबल हो। 2 से भाग दे रहे हैं। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पच्छे 10। अब देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 5 में 2 से भाग जाएगा नहीं, 2 से जाएगा, केवल 4 कटेगा। तो 3 का ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और 2 दूना 4, 5 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब हमें इसका लसाब ज्ञात करना है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5, ऐसे इस रो में ऐसे ऐसे हम ले लेंगे। अब 2 गुणे 2 हुआ, यहाँ पर 4 हुआ, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 पच्छे 120 लिख देंगे। अब जैसे हमको 18 और 32 का करना है, तो 18 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। 32 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी 5 बार 2 आ गया। अब देखेंगे किस संख्या की आवृत्ति यह है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 5 बार आया है, तो सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या उतार लेंगे। यहाँ 5 उतार लिया। फिर देख रहे हैं 3 जो है 2 बार आया है, 3 जो है 2 बार उतार लिया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई किया। इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें 288 मिला। फिर अगेन अगले सवाल 10 15 20 है, इसका लसाब हमें ज्ञात करना है। तो पहले अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5, 15 का 3 गुणे 5, 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक। अब लसाब ज्ञात करने हैं, तो सबसे अधिक बार 2 आया है, 2 बार लिख दिया। 1 3 लिख दिया, 3 एक बार आया है, और 5 तो सब में आया है, 5 लिख देंगे हम। अब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनका,
तो 2 गुणे 2 4 3 12 25 60। दूसरी विधि है इसका लसाव ज्ञात करने का 10 15 20। तो किसी अभाज्य संख्या से भाग देंगे जो कि कट जाए। अब 2 पच्चे 10 हुआ, 15 नहीं कटा कोई बात नहीं, 20 कट गया। फिर 5 से भाग देते हैं, 5 1 कम 5 5 3 15 5 दूनी 10। ठीक है। अब इसका ऐसे ये 2 5 ये ले लेंगे और नीचे का ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में आएगा 60। आगे है 45 और 86 है, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 45 9 पच्चीस 45 होता है, तो 9 का हो जाएगा 3 गुणे 3 5 हो गया। 86 का 2 गुणे 43, 43 स्वयं में क्या है, अभाज्य संख्या है। अब अधिकतम मैक्सिमम 3 जो है 2 बार आया, 3 को 2 बार ले लिया। 5 एक बार आया है, ले लिया। 2 एक बार आया है, ले लिया। 43 एक बार आया है, ले लिया। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई किया तो आया 3870। यह इसका लसाव हुआ। आगे देखते हैं 15 30 90 है, तो 15 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 गुणे 5 हुआ। 30 का करते हैं, 2 3 6 6 25 30 हुआ। फिर 90 का करते हैं, तो 90 का 5 9 45 दूना 90, 5 9 45 दूना 90 हुआ। तो 9 का यह हो गया, 5 का यह हो गया, 2 का यह हो गया। अब इसमें देखेंगे मैक्सिमम अधिक बार कौन सी संख्या आई है, तो मैक्सिमम 3 जो है 2 बार आया है, ले लिया एक। अब 2 एक बार आया है, ले लिया। 5 एक बार आया है, ले लिया। आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 90 हो गया। दूसरी विधि में देखेंगे हम 15 30 और 90 में 3 से डिवाइड करेंगे, तो 5 यहाँ पर आया, 10 यहाँ पे, 30 यहाँ पर आया। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आया, 2 आया, 3 आया। तो अब देखिए यहाँ पर 3 5 1 2 3, तो एक को तो नहीं, एक आ गया है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 3 3 5, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 गुणे 5, गुणे 1 भी कर सकते हैं, गुणे 2 गुणे 3। अब मल्टीप्लाई किया, 3 25 15, 15 दूना 30, 3 90। इसी प्रकार से हम शेष प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 2 का पहला है, इसमें 32 है और 37 है, 37 है। अब इनका मसाब भी ज्ञात करना है और लसाब भी ज्ञात करना है। जैसा हम जानते हैं कि जो सामान्य होता है दोनों में, वही उसका मसाब होता है। कोई कितनी भी संख्या रहे, जो सामान्य जो जिसमें सामान्य होगा वही उसकी मसाब होगी। तो यहाँ पर 1 × 2 1 × 37 कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 32 और 37 में, तो 32 और 37 में कोई ऐसी संख्या नहीं जो कि सामान्य हो, एक को छोड़ करके। जब कोई संख्या सामान्य न हो तो उसकी मसाब क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझने के लिए लिख दिया हूँ। जिसकी कोई सामान्य संख्या न हो उसकी मसाब क्या होती है, 1 होती है। अब लसाब ज्ञात करना है, तो मैक्सिमम आवृत्ति 2 की है, यहाँ पर 2 की आवृत्ति 5 बार हुई है और 37 की 1 बार गुणा कर दिया आपस में।
जब इनका मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमें 1184। यह इसका क्या हो गया, मसाब हो गया। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या मसाब गुणे लसाब इक्वल होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। यह भी हम चेक करेंगे। अब मसाब यहाँ पर देख रहे हैं 1 है और लसाब जो है लसाब 1184 है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1184 आता है। और दो संख्याएं क्या हैं, 32 और 37 हैं। इनका भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1184 आता है। तो मान लिया ये समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 से दोनों संख्याएं क्या हैं, बराबर है। ऐसे ही 15 और 60 है, इसमें इन दोनों का मसाब और लसाब भी बताना है और साथ में मसाब और लसाब का गुणनफल बराबर है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है क्या, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम पहले 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 60 का करेंगे। 60 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पर हम देखते हैं आवृत्ति किसकी, मसाब देखेंगे। तो अब मसाब सामान्य संख्या को लेंगे हम, तो देखो 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 5 यहाँ है। तो इन दोनों 3 में से एक 3 ले लिया, इन दोनों 5 में से एक 5 ले लिया। अब इसकी मसाब हो गई 15। अब लसाब की बात करेंगे हम। तो लसाब में सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, 2 की है। 2 ले लिया। इसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, एक 3 ले लिया, 5 एक ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, कितना आ गया, 60 आ गया। अब देख रहे हैं मसाब गुणे लसाब कितना होता है। तो 15 × 60, तो 1 0 है तो इसको 0 रख, 1 0 को जो है ऐसे ही 0 रख देते हैं। और 15 छक्का 90, यानी 900 हो गया। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 और गुणे 60 कितना हुआ, वही आएगा 900। यानी मसाब गुणे लसाब बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर है। एक और टेस्ट करेंगे हम 78 और 100 में। तो 78 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 78 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13 हुआ। और इसके बाद 104 का करते हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 13 हुआ। अब इसमें सामान्य देखते हैं, तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 है, 1 2 यहाँ से ले लिया, 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, ले लिया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 26 आ गया। ठीक है, तो यह इसका मसाब हो गया। अब लसाब के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम आवृत्ति किसकी है, 2 की है। 2 3 बार ले लिया, 3 अकेला है, एक बार यह ले लिया। 13 दोनों नीचे ऊपर दोनों है, एक 13 ले लिया, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, आ गया 312। अब मसाब और लसाब का गुणनफल किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, तो आया 8112। 78 और 104 का गुणनफल किया तो भी आया 8112। अर्थात मसाब गुणे लसाब बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब प्रश्न 14 में देखिए, इसमें मसाब और लसाब दोनों ज्ञात करने हैं और कुछ नहीं दिखाना है। तो 14 है और 28 है। तो 14 का हो गया 2 गुणे 7, 2 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। 28 का 2 गुणे 7,
ठीक है। अब मसाब 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ, 2 गुणे 7 यानी 14 हो गया। ये इसकी मसाब हो गई। अब लसाब सबसे ज़्यादा आवृत्ति 2 की है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति क्या है? 2 की है। यहाँ 1 2 2 उतार लिया और 7 है, 7 उतार लिया। कितना आ गया? 28 आ गया। ठीक है। दूसरी विधि में देखते हैं 14 और 28। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 आता है, यहाँ 14 आता है। फिर 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 आता है, यहाँ पर 2 आता है। अब 1 तो न भाज्य है न अभाज्य है, उसकी बात नहीं है, लेकिन ये दोनों ये सब क्या है? अभाज्य। 2 7 3 2 जो है अभाज्य है। 1 भी आए कोई बात नहीं है। अब इसका इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 2 गुणे 7 गुणे 1 गुणे 2, तो यह क्या हो जाएगा? लसाब हो जाएगा। मसाब निकालना है तो 2 गुणे 7, 2 गुणे 7। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है 32 और 16 है। 32 और 16 है। 32 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 5 2 आ जाता है। 16 का करते हैं 4 2 आ जाता है। ठीक है। अब 5 2 ऊपर है और 4 2 नीचे है, तो मसाब सामान्य क्या हो जाएंगे? 4 2 हो जाएंगे। 4 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। और लसाब की बात करते हैं तो 5 बार आया है 2, 5 बार लिख लिया। 2 के अलावा कोई संख्या है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। 2 के अलावा कोई संख्या है नहीं तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब 5 बार 2 लिख लिया तो क्या आ गया? 32 आ गया। ठीक है। थर्ड है 17 102 170 है। तो 17 स्वयं अभाज्य संख्या है और 17 छक्का 102 होता है, तो 6 का 2 गुणे 3 हो गया, 17 हो गया। 170 तो 10 गुणे 17 होता है, तो 10 का 2 गुणे 5 17 हो गया। अब मसाब ज्ञात करनी है तो मसाब सामान्य देख रहे हैं, केवल क्या है? 17 तीनों में है, तो मसाब इसका हो गया 17। अब लसाब की बात करते हैं तो लसाब में देखेंगे हम कि 2 एक बार है उतार लिया, 3 एक बार है उतार लिया, 1 3, 5 एक बार है उतार लिया, 17 एक बार है उतार लिया। जब आपस में मल्टीप्लाई किया इनका तो कितना आया? 510 आ गया। इस प्रकार से हम अन्य प्रश्नों को भी हम हल कर सकते हैं। और आप सभी लोग इन प्रश्नों को हल करके, जो छूटे हुए भी हैं, इसी आधार पर हल करके भेजने की कृपा करें। न समझ में आए तो पुनः पूछ सकते हैं आप।